आज का हमारा जो आर्टिकल है वो ऑन बर्थडे के ऊपर है। इसको कई अलग अलग तरीक़ों में भी पूछा जा सकता है कि वह ख़ास दिन जिसे आप याद करते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है अपने बर्थडे का जो भी सेलिब्रेशन है उसके बारे में बताइए। मतलब बर्थडे के ऊपर कई बार एप्लीकेशन आया है और महत्वपूर्ण भी है। और बच्चे मनाते तो हैं, लेकिन इसको जब बताना पड़े तब उनके लिए कठिन हो जाता है। चलिए हम बताते हैं। यह आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और कहीं समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, वी आल बिकम ईगर टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे। प्रत्येक वर्ष हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उत्सुक होते हैं। ईगर माने होता है उत्सुक होते हैं, सेलिब्रेट माने होता है मनाना। इट इज़ स्पेशल, ये इतना महत्वपूर्ण है या फिर इतना खास है। एज इट कम्स ओनली वन ईयर, इस साल में एक बार आता है। एंड वी गेट सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट जॉय, और हम इसे पूर्ण जॉय मतलब पूर्ण खुशी के साथ मनाते हैं। एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता के साथ। इस साल में यह इतना स्पेशल है कि साल में एक बार आता है और हम इसे पूरे खुशी और पूरी पूरी प्रसन्नता के साथ में इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिस बर्थडे, ये जो जन्मदिन है, ऐसे विल टेल अस, ये जो जन्मदिन का निबंध है ये टेल अस बताता है व्हाई इट इज़ स्पेशल, ये क्यों महत्वपूर्ण है। वी आल वेट, हम सभी इंतज़ार करते हैं फॉर आवर बर्थडे एवरी डे, हम प्रत्येक दिन अपने जन्मदिन के आने का इंतज़ार करते हैं। बर्थडेज कॉल फॉर सेलिब्रेशन, बर्थडे एक सेलिब्रेशन का रूप होता है। इट इज़ वन डे, ये एक ऐसा दिन होता है वेयर वी गेट टू सी ऑल आवर लव्ड वंस इन वन प्लेस, ये वह दिन होता है जहाँ पर हम एक ही स्थान पर अपने सभी चाहने वालों को देख सकते हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, वी गो टू हैव आइसक्रीम लेट इन नाइट, प्रत्येक वर्ष हम देर रात्रि में आइसक्रीम भी खाते हैं। टू मार्क द बिगनिंग ऑफ माई बर्थडे, मतलब बर्थडे के सेलिब्रेशन के समय पे हम देर रात में आइसक्रीम भी खाते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग, ये बहुत छोटी चीज़ है, बट इट मीन्स ए लॉट ऑफ मी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। मतलब ये आपके लिए हो सकता है छोटी हो, लेकिन मेरे लिए मेरा जन्मदिन बहुत ही खास होता है। ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पे, आई यूजुअली, मैं प्रायः थ्रो ए बर्थडे पार्टी, एक जन्मदिन की पार्टी रखता हूँ। इनवाइटिंग ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स, और वहाँ पर मैं अपने सभी नज़दीक मित्रों को बुलाता हूँ। इट इज़ ए फन फील्ड, ये बिल्कुल मजाक से भरा हुआ होता है दिन। वेयर ऑल माई फ्रेंड्स, जब पूरे मित्र मेरे साथ में होते हैं। ये मतलब ये दिन एक ऐसा दिन होता है जब पूरे दिन हम लोग मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। माई मदर, मेरी माता जी, मेक्स माई फेवरेट डिश, मेरी पसंदीदा डिश मतलब खाना पीना बनाती हैं। विच आई एन्जॉय ईटिंग ऑन माई बर्थडे, जिसे मैं अपने जन्मदिन पर खाकर एंजॉय करता हूँ। देयरफॉर, मैंने इस प्रकार ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, आई वेट ईगरली, इस प्रकार मैं प्रत्येक वर्ष उत्सुक रहता हूँ या इंतज़ार करता हूँ फॉर माई बर्थडे, इसलिए मैं प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के आने का इंतज़ार करता हूँ। 10, मैंने इस प्रकार बर्थडे मस्ट बी सेलिब्रेट विथ वन एंड ऑल, इस प्रकार जो जन्मदिन होता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए विथ वन एंड ऑल, सभी के साथ में। इस प्रकार जो जन्मदिन है वह सभी के साथ में मनाया जाना चाहिए। तो ये बर्थडे के ऊपर आर्टिकल था। यदि ये आर्टिकल आपका ऐसे ग्रुप में आता है तो भी आपको क्या करना है, यही लिखना है। जो भी हेडिंग्स दी गई हो पेपर में, उन हेडिंग्स को ऊपर एक कोष्टक के अंतर्गत में इनक्लोज करके लिख देना है, और नीचे पूरा का पूरा यही लिख दीजिएगा। इनक्लोज का मतलब ये होता है कि इस सभी हेडिंगों को नीचे दिए गए पैराग्राफ में क्लोज कर दिया गया है, मतलब दर्शाया गया है। ऑटोमेटिक यही आपका ऐसे में चल जाएगा। अगर रिपोर्ट राइटिंग में आ जाता है तो उस कंडीशन में आप इस आर्टिकल को लिख के नीचे लिख देना बाई XYZ, तो यही चल जाएगा आपका। इसी के साथ हम आर्टिकल समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले आर्टिकल में, लेकिन आपसे एक वादा कि आप ये आर्टिकल सभी मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। और यदि इच्छा हो, लगता हो कि ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।